अबू आजमी समाजवादी पार्टी की टूटी साइकिल पे बैठ के अपना दिमागी संतुलन जो है खो बैठा था, भारतीय जनता पार्टी में नहीं। आपने 7 सेकंड में जवाब दिया। अगले 2 सवाल आपसे होंगे और फिर 2 सवाल इनसे और फिर एक सवाल आपसे। ओके, क्या आपको लगता है कि आप तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा कर रहे हैं, यानी समाजवादी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी लगातार इस देश के अंदर में नफरत की राजनीति कर रही है, विकास के नाम पे बात ही नहीं करती। मैंने आपकी बात पूछी, आप बीजेपी पे आ रहे हैं, जवाब सही नहीं था। दूसरा सवाल ये है, क्या आपको लगता है आप जैसे इफ्तारी में जाते हैं वैसे नवरात्र का कोई कार्यक्रम आपने कराया हाल फिलहाल में? डेट और टाइम बताइए। समाजवादी पार्टी हमेशा से, अभी होली आई है, होली में समाजवादी पार्टी ने बड़ा प्रोग्राम किया, हम लोग सब हिंदू मुस्लिम मिलकर एक साथ होली दिवाली ईद सब मनाते हैं। गौरव भाटिया, राहुल गांधी को जिस अल्फाज से संबित पात्रा ने बोला वो आपकी पॉलिटिकली आपको सूट करता है, वैसे वो गलत है? 5 सेकंड में जवाब। देखिए, एक बात जान लीजिए, जब कोई गधा हो तो उसे गधा ही कहा जाएगा, जो औरंगजेब से प्रेम करेगा उसको औरंगजेब का प्रेमी ही कहा जाएगा। बिल्कुल सही बात कही है। 10 क्या सेकंड आप में एग्रीड है? क्या आप एग्रीड है? बोलते रहिए, मेरे बीच में मत बोला करिए। क्या आप एग्रीड है? क्या आपको लगता है जो संबित पात्रा और गौरव भाटिया ने बात बोली वो उसमें वो गलत है? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी देश की संस्कृति और संस्कार भूल गई है और नफरत में इतनी खो गई है कि अपने ही लोगों का सम्मान करना नहीं आता। संवैधानिक पद पे बैठे लोगों का सम्मान करना चाहिए सबको। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी आखिरी सवाल। नरेंद्र मोदी जी संवैधानिक पद पे नहीं है। ठीक है, आखिरी 2 सवाल। चौकीदार एक सेकंड, आखिरी सवाल, आखिरी 2 सवाल है, आखिरी 2 सवाल है। कर्नाटक में 4% आरक्षण का जो ठेकेदारों को आरक्षण है उसको इकोनॉमिक जहाज कहना क्यों सही है? देखिए, इसलिए सही है, मैं आपको बताता हूं। आरक्षण गैर संवैधानिक है अगर धर्म को नजर में रखते हुए दिया जाए। और जान लीजिए, अगर हज सब्सिडी ना देते होते, सचर कमिटी की रिपोर्ट लागू कर देते तो आरक्षण देने की जरूरत नहीं करती। अब मोदी जी आगे बढ़ा रहे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। आरक्षण 4% पे आपका पॉइंट क्या है? देखिए, मेरा सीधा सा मानना है कि ये सरकार, जिस सरकार ने आरक्षण दिया है, किस बेसिस पे दिया है, क्यों दिया है, क्या रिसर्च किया है, वो सरकार के प्रवक्ता ज्यादा अच्छी तरह बता। बहुत बढ़िया, आप कुछ उसको पे जवाब नहीं देना चाहते। आखिरी सवाल और दोनों से कॉमन सवाल है, देश को आज क्या जरूरत है? पहले गौरव भाटिया आप। देश को जरूरत है मजबूत ईमानदार नेतृत्व की, जो श्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, और हमारी युवा शक्ति की। अनुराग उधरिया, सेम क्वेश्चन। देश को जरूरत है कि देश में भ्रष्टाचार खत्म हो, देश में एक ऐसी बात हो जो देश को जोड़ के रखे और देश मजबूती से आगे बढ़े। ओके, देश को जोड़ के रखे। ओके, दूसरी टीम आती है मैदान के अंदर, वो है अंसार रजा बनाम फैज खान। ओके, मैं शुरुआत करता हूं मौलाना अंसार रजा आपसे। देश में भारत में भारत का मुसलमान असुरक्षित क्यों है? 5 सेकंड। देश में भारत का मुसलमान बिल्कुल असुरक्षित नहीं है, हम सुरक्षित हैं। लेकिन जोर से बजा दो इसमें तो पूरा जवाब जी। 5 सेकंड में जवाब है। लेकिन मैं पहले वाले बात को मानूं, लेकिन को मानूं? कुछ घटनाएं होती जिनसे तकलीफ होती है। ठीक है, पॉइंट है। ओके, क्या आपको लगता है कि औरंगजेब की घटना ने डिवाइड ज्यादा पैदा करा है देश के अंदर? बिल्कुल, औरंगजेब ने अपने समय भी डिवीजन पैदा किया और अभी वो उठकर आ रहा है तो वो भी डिवीजन पैदा कर रहा है। ठीक है, एकता के लिए क्या हो सकता है इस देश के अंदर? अंसार, एकता के लिए भाजपा भगाओ, कांग्रेस लाओ। भाजपा भगाओ, कांग्रेस। ओके, इनकी सच्चाई निकल गई। जी, सच्चाई निकल गई। ओके। भैया 10 सेकंड वाला बहुत अच्छा है, वेरी गुड। ओके, जवाब आपका। क्या कांग्रेस आएगी? एक कांग्रेस आएगी। ओके, फैज खान, कांग्रेस आएगी, देश बचाएगी? 50 साल शासन करके सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लाकर कहती है कि मुसलमान सबसे पीछे है, किसी को नहीं बचाएगी, सबका तुष्टीकरण। क्या कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा कर रही है? कैसे? अरे कर्नाटक में जो किया, 5 सेकंड। क्या गरीब की मदद करना गुनाह है क्या? हिंदू गरीब नहीं है? मोदी जी 80 करोड़ को लोगों को राशन दे रहा है, गरीबों तो हिंदू मुसलमान देख के दे रहे हैं क्या? सबको दे रहे हैं ना। हिंदू मुसलमान तो वहां हिंदू मांगे अपना ले, कोई नहीं दे रहे ना मुसलमानों को चाहिए। कर्नाटक में कांग्रेस जो कर रही है वो क्या है? कर्नाटक में कांग्रेस जो कर रही है वो क्या है? तुष्टीकरण की पराकाष्ठा सही वर्ड है। 1986 में भी ये लोग ने किया, गोहत्या फिर से वहां पर चालू कर दिया और 4% आरक्षण देकर मुसलमानों को फिर से बैसाखी थमाकर उनके पीछे। नागपुर हिंसा में दोष किसका है? सरकार का। ठीक है, नागपुर हिंसा में दोष किसका है? उसकी वजह। ठीक है, नहीं अब हुआ। नागपुर हिंसा में दोष सरकार का है? बांग्लादेश पाकिस्तान के जो आतंकी नेटवर्क जुड़ रहे हैं उनका दोष है। ठीक है, वोट बैंक और सेकुलर सियासत देश के लिए खतरा है। वोट बैंक और सेकुलर सियासत
सेक्युलरिज्म सही मायनों में सबका साथ सबका विकास वाला हो तो वो ठीक है। बिल्कुल पॉजिटिव ओके, स्वामी दीपांकर, छावा मूवी जिम्मेदार है इस पूरे नैरेटिव के लिए, चाहे वो महू हो, चाहे वो नागपुर हो, चाहे वो देश में हो। वो विचारधारा जिम्मेदार है जो किसी भी चीज को, हकीकत को समझने की जगह उस पर विरोध करती है। 5 सेकंड पूरे होते हैं। ओके, छावा फिल्म बिल्कुल छावा जिम्मेदार फिल्म है। क्यों जिम्मेदार है? बिल्कुल जिम्मेदार है। छावा फिल्म एग्जैजरेट करके दिखाया गया, भावनाओं को भड़काया गया, जिससे दो कम्युनिटीज लड़े, वोट पोलराइज हो। ऐसी फिल्मों पे बैन लगना चाहिए। ये फैक्चुअली इनकरेक्ट। ओके ओके, मुगलों का महिमा मंडन सोचा समझा पैटर्न है। मुगलों का महिमा मंडन सोचा समझा पैटर्न है। इसमें कोई दो मत है कहने के लिए? अगर जो आज भी ऐसा नहीं होता, सोचिए कि कौन सा देश ऐसा है जिसमें वक्फ बोर्ड है, सेक्युलर। ठीक 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 है, एकता के मंत्र से विपक्ष हिल गया है। कोई नहीं हिला है। और एक और चीज बोल दूं, मुगल इस देश की संस्कृति इतिहास का हिस्सा है। ओके। उनका भी कंट्रीब्यूशन ठीक है, 10 सेकंड उसको माने। सर। ओके, मुगल देश की संस्कृति का हिस्सा है, आपको क्या लगता है? मुगल का कह नहीं सकता, वर्तमान चुगल सब हिस्सा दिख रहा है। मुगल का कह नहीं सकता, मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं। जी जी जी, बिल्कुल 5 सेकंड है। ओके, क्या आपको लगता है ये जो राहुल गांधी के ऊपर संबित पात्रा की टिप्पणी है और ये जो इकोनॉमिक जिहाद की बात है, उस पर आपका विचार क्या है? इकोनॉमिक जिहाद पर आपका विचार क्या है? नहीं, कोई इकोनॉमिक जिहाद नहीं है। पूरे देश के अंदर जो दलित हैं वही मुसलमान बने थे। मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ही पिछड़ी हुई है, मदद की जरूरत है। वेलफेयर करेंगे, सब कम्युनिटीज बढ़ेंगी तो बाहर सुपर पावर बनेगा। मुसलमान पिछड़े हुए हैं, उनको मदद की जरूरत है। अगर उनको मदद की जरूरत होती, जो वक्फ बोर्ड से आने वाले पैसे होते मात्र वो 100 करोड़ तो या 1 करोड़ होता। कल्पना कीजिए जमीन 1 लाख करोड़ की और पैसा कितना आ रहा है। आखिरी सवाल विवेक श्रीवास्तव, एक देश बताइए जो इस्लामिक हो, सेकुलर हो और उसमें डेमोक्रेसी, लोकतंत्र बहाल हो। एक देश बताइए। पाकिस्तान भी एक तरीके से बहुत बढ़िया एग्जांपल है। आप ओके, लास्ट सवाल। ओके ओके, आप भी सेम सवाल है। एक देश हो तो कोई बताइए। मैं समझता हूं कि जिस तरीके की बात आज मुझे कहने दीजिए, मेरी प्रार्थना है। कोई देश है? टर्की, मुझे पाकिस्तान, मुझे बांग्लादेश, एक छोटी सारे डेमोक्रेटिक। बांग्लादेश में डेमोक्रेसी है। अब ये तो अब जब तक शेख हसीना थी तब तक तो था। मुसलमान इस देश में कौन है? ये कहते हैं साहब मुगल है, मंगोल है, अफगान है। नहीं, यही का है, यही का डीएनए, यही का दलित है। जो प्रताड़ित था वो कन्वर्ट हुआ, उसको रिलीफ मिली, उसने इस्लाम अपनाया। आज उसको मदद की जरूरत है। इस्लाम ने उसको आजादी जरूर दी। जब उसको लगा कि पहली बार मैं बादशाह के साथ बैठ करके शायद ईश्वर की आराधना कर सकता हूं, ये आजादी दी उसको। लेकिन इकोनॉमिक स्टेटस उन दलितों का जो मुसलमान बने नहीं बदला। मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत की गई। लेकिन नहीं, आज तो क्या कर्नाटक में इसलिए तो ये आरक्षण दिया गया है, सही है ये? बिल्कुल आपको कोई ना कोई मेजर उठाना पड़ेगा। बीजेपी की सरकार ऐसा दे दे किसी स्टेट के अंदर तो आप एग्रीड है? किसको? हिंदुओं को। हिंदुओं को 90% तो हिंदू ही हो। 90%। 1947 में अमीश भाई, 1947 में इस देश में 90% हिंदू थे। हाँ? हिंदू स्कूल टीचर ने हिंदू शिक्षकों को चीट किया।